जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाली गई जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की बम्पर वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी दोस्तों आपको 2023 की देखने को मिलेगी। तो चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ में और क्या क्या चीज़ें इसमें रहने वाली हैं हम इसमें एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट क्या रहने वाली है। जैसे आपको दिख रहा है 22 अगस्त से इसके फॉर्म लाइव हो चुके हैं, जो कि 12 सितंबर 2023 तक लाइव रहेंगे। लास्ट डेट दोस्तों याद रहे 12 सितंबर 2023 रात 11 बजे तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो फ़ी पेमेंट करनी होगी वो भी 12 सितंबर 2023 रखी गई है रात 11 बजे। इसके अंदर में एक विंडो रखी गई है एप्लीकेशन फॉर फॉर्म करेक्शन की, जो कि आप करेक्शन कर सकते हैं। ये इसकी डेट रखी गई है 13 से लेकर के 14, यानी कि 2 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा दोस्तों कि अगर कोई फॉर्म भरते हुए गलती हो गई है तो आप इन 2 दिनों के बीच में अपने फॉर्म को करेक्शन कर सकते हैं। बात करें इसके एग्जामिनेशन की, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा पेपर 1, ये अक्टूबर 2023 के अंदर मैंने बताया है कि अक्टूबर के महीने में आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। अब हम दोस्तों बात करते हैं इसके पे स्केल की। तो सबसे पहला जो पद है दोस्तों इसका कोड है ए, जो है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में JTU कहते हैं, जो कि सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस के अंतर्गत में आएगा। इसकी जो पे स्केल रहेगी लेवल 6 के अंतर्गत में 35,400 से 1,12,400 तक, जो कि अच्छी खासी पे स्केल आपको देखने को मिल रही है। सेकंड जो कोड है वैकेंसी का वो है बी, जिसमें कि जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO, जो कि आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर में रहेंगे। इनका भी लेवल 6 और सेम बेसिक पे आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कोड 6, जो कि रहेगी हिंदी ट्रांसलेटर JST, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO, जूनियर ट्रांसलेटर JT इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी भी लेवल जो है 6 है और बेसिक पे सेम रहने वाली है। लास्ट में सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर SST, सीनियर ट्रांसलेटर ST इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेवल 7, जिसके अंतर्गत 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक आपकी बेसिक पे जो बन जाती है। तो दोस्तों अच्छी खासी बेसिक पे आपको देने को मिल जा रही है। अब हम बात करते हैं वैकेंसी की। तो वैकेंसी का ब्रेकअप, तीनों वैकेंसी का ब्रेकअप मैंने यहाँ पे दे दिया, आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का फॉर्म भरना है तो यहाँ पे ओनली एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी की, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सबऑर्डिनेट ऑफिसर की, जिसके अंतर्गत में टोटल 5 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से इस चार्ट को आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल वैकेंसी दोस्तों अगर मैं बात करूंगा तो टोटल वैकेंसी निकाली गई है 307 वैकेंसी, और ये इसका ब्रेकअप दिया गया है किस किस कैटेगरी में कितना कितना वैकेंसी दी गई है। तो आप इस चार्ट को देख करके जो भी वैकेंसी आप चाहते हैं मैं भरना चाहता हूं और आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल है तो उस फॉर्म को आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि एज लिमिट इसमें क्या रहने वाली है। तो एज लिमिट के अंदर मैंने साफ दे दिया है कि आपकी एज जो है एज ऑन 1 अगस्त 2023 18 से 30 साल होनी चाहिए, और 2 अगस्त 1993 से पहले और 1 अगस्त 2005 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। अगर इस चीज़ में आप आ जाते हैं तो आप बेझिझक फॉर्म को भर सकते हैं। बात करें अगर एज रिलैक्सेशन की, तो जी हाँ दोस्तों SSC की वैकेंसी है, गवर्नमेंट जॉब है, तो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली जो भी चीज़ें रखी गई हैं वो आपको यहाँ बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की है, PWD कैटेगरी में अगर अनरिजर्व में आता है तो 10 साल की है, वही अगर OBC में आते हैं तो 13 साल की है, वही अगर SC ST में आ जाते हैं तो 15 साल की छूट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही डिफेंस पर्सनल्स हैं उनके लिए भी अलग से कैटेगरी रखा गया। तो आप इस चार्ट को देख लीजिएगा, और चार्ट के अंदर में आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप अपनी एज का कैलकुलेशन करके फॉर्म को समय रहते हुए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो ये एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई हैं, जिसमें मास्टर डिग्री आपको चाहिए होगी। तो ये मास्टर डिग्री किस चीज़ में चाहिए आप इसको आके पढ़ लीजिएगा। मैं नोटिस जो होगा जिसका नोटिफिकेशन है अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो इजीली आप उसको पढ़ लीजिएगा कि आपके पास में अगर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है तो और के बाद में वाली, और के बाद वाली, और के बाद वाली, इनमें से कोई भी अगर आपके पास एक भी डिग्री है
तो आप उस फॉर्म को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ कि आपको कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो क्योंकि ये फॉर्म एसएससी का है तो ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पे जाना है आपने दोस्तों, और ऑनलाइन लिंक पे जा कर के फॉर्म को अप्लाई कर देना है। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपने एनेक्सर 4 एनेक्सर 3 को ज़रूर पढ़ लेना है, देख लेना है कि किस प्रकार से फॉर्म को भरना है, ताकि किसी प्रकार की गलती ना हो जाए। अदरवाइज़ फॉर्म ही गलत भर देंगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि इसकी एक एप्लीकेशन विंडो भी दी गई है जो कि 13 सितंबर से 14 सितंबर तक ओपन रहेगी, जिसमें अगर आपने फॉर्म भरा है और गलती हो गई है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो जैसा कि मैं बताता ही हूँ, एसएससी की ये वैकेंसी है दोस्तों, तो ऑल ओवर इंडिया के अंदर में ये अपने सेंटर को रखते हैं ताकि कैंडिडेट को किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना रहे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर दे दिया गया है, जिसके अंदर में जगह का नाम दे दिया जाता है, उनके सेपरेट कोड भी होते हैं, और वो किस रीजन में आता है, यानी कि ये जगह आ रही है सेंट्रल रीजन में, तो सेंट्रल रीजन के अंदर में बिहार और उत्तर प्रदेश के एरिया को कवर करते हैं, और वहाँ पे कौन सा इसका जो है ऑफिस का एड्रेस जो है रहेगा वो दिखा दिया जाता है। तो आपके घर के पास का जो भी सेंटर पड़ रहा है आपने उसको देख लेना है और उसी सेंटर को आपने चूज़ करना है, ताकि फ्यूचर में जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो आपको दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अब हम बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक इसका, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कैसे एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो दोस्तों इसके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो बताया था मैंने ऊपर कि अक्टूबर के माह में होगा, और उसके बाद में एक आपका दूसरा पेपर होगा। तो बात करते हैं पेपर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है, और ये सीबीटी बेस होगा, कंप्यूटर बेस मोड पे लिया जाएगा, जिसके अंतर्गत में आपके जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का पेपर आएगा। दोनों ही पेपर 100 मार्क के होंगे। ठीक है दोस्तों, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क का पेपर होगा। ये पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे का, और 2 घंटे 40 मिनट मिलेगा। जो पैरा 8 लिखा गया है इस नोटिफिकेशन के अंदर में उसको पढ़ लीजिएगा। तो एक्स्ट्रा जिनको छूट दी जाती है उनके लिए 40 मिनट एक्स्ट्रा रखा गया है। अदरवाइज़ अलग कैटेगरी जितनी भी हैं उनको 2 घंटे में आपको ये 2 पेपर जो है कंप्लीट करने होंगे। बात करते हैं पेपर 2 की, वो रहेगा डिस्क्रिप्टिव, जिसके अंदर में सब्जेक्ट रहेगा ट्रांसलेशन एंड एसे, जो कि 200 मार्क का पेपर होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और अगर पैरा 8 के अंतर्गत अगर आप आ जाते हैं तो आपको 40 मिनट और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अब बात कर देते हैं कि पेपर किस प्रकार का होगा। तो जैसे मैंने बताया कि पेपर 1 आपका होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे। और जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो कि 0.25 मार्क रखा हुआ है हर एक क्वेश्चन गलत होने पे। तो आपने बिल्कुल इस हिसाब से पेपर देना है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, और ताकि मुझे इस हिसाब से पेपर को देना होगा। अब बात करते हैं कि जो आंसर की है आपकी, इसमें भी आपको एक टेंटेटिव आंसर की जो है दे दी जाएगी एग्ज़ाम हो जाने के बाद में, और फिर आप अपना रिप्रेजेंटेशन भी पुटअप कर सकते हैं, जो कि मात्र 100 रुपया पर क्वेश्चन रहता है। यह ध्यान रखिए दोस्तों, 100 रुपया पर क्वेश्चन के हिसाब से आपको अपना रिप्रेजेंटेशन जो है देना होता है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने पेपर दिया था उसमें कुछ कमियां रह गई हैं तो आप बेझिझक होकर के अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। ये इन्होंने कुछ इंडिकेटिव सिलेबस दे दिया है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। जो आपका पहला पेपर है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो यहाँ लिख दिया कि द क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू द टेस्ट द कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज एंड लिटरेचर, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड, फेसिस एंड आइडियम्स एंड एबिलिटी टू राइट द लैंग्वेज करेक्टली। तो आपका जो पेपर होने वाला है उसके अंदर में वर्ड का कैसे यूज़ कर रहे हैं, फ्रेज, आइडियम्स, लैंग्वेज, लिटरेचर, इससे संबंधित आपका पहला पेपर रहने वाला है। सेकंड आपका होगा ट्रांसलेशन और ऐसे का, तो उसमें आपका जो एक ऐसे भी आ जाएगा, इंग्लिश और हिंदी के अंदर में आपसे क्वेश्चन पे लिया जाएगा, तो उसको भी आपने जो एक बार रीड कर लेना है कि किस प्रकार का आपका पेपर आने वाला है, और उस हिसाब से आपने दोस्तों प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों एग्ज़ाम आप दे देंगे। आपने फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लिया, उसके बाद सेकंड स्टेज भी क्लियर कर लिया, फिर मेरिट लगेगी। मेरिट में अगर आप आ गए दोस्तों तो मेरिट आने के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ दोस्तों कि इसमें जब मोड ऑफ सिलेक्शन है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, तो मिनिमम अनरिजर्व कैटेगरी को 30% मार्क लेके आने होंगे, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले को 25%, और कोई भी अलग कैटेगरी आ गई है उसको मिनिमम 20% मार्क्स तो लाने ही होंगे, तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। तो दोस्तों ये सब चीज़ें इसमें थी। बाकी इन्होंने अपने कुछ जो हैं इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं।
और नीचे कुछ फॉर्म दिए गए हैं। इन फॉर्म्स में आपने देख लेना है कि आपको किसी भी चीज़ में अगर छूट चाहिए तो इन्होंने जो भी फॉर्म दिए हैं उस फॉर्म को लेकर के आपने जो कंसर्न अथॉरिटी से अटेस्टेड करवा करके अपना ले करके जाना है और रख लेना है, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे कि अनेक्सर 3 दिया गया है, जिसके अंदर में प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया गया है। आप खुद भी कंप्यूटर में बैठ करके अपने फॉर्म को ईजिली भर सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो कि खुद अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो एनेक्सर 3 इस नोटिफिकेशन के अंदर में देखने को मिलेगा, पेज नंबर 30 में। आप इसको पढ़ लीजिएगा और उसके हिसाब से अपने फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप तक लाता रहूँगा। अगर किसी को किसी प्रकार डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, या फिर मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैंने डाल दिया है, वहाँ आकर के भी आप अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद।